स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे 1 जुलाई को जो मंगल सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, 12 राशियों पर उनका भी प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं आपकी राशि में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि मंगल गोचर क्या है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को ग्रहों का सेनापति और योद्धा माना गया है। मंगल रक्त का कारक है और किसी भी व्यक्ति के साहस और पराक्रम को प्रदर्शित करता है। 1 जुलाई को रात में मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य की राशि में जब मंगल प्रवेश करेंगे तो इसके प्रभाव से सभी 12 राशियां प्रभावित होगी। आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। आइए बात करते हैं पहली राशि की, मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल लग्नेश और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और मंगल का गोचर आपके 5वें स्थान में होगा। इस भाव में गोचर कर रहे मंगल अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव को प्रभावित करेंगे। मंगल के गोचर के कारण छात्र वर्ग को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है। इस समय अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका चयन हो सकता है। यह समय गूढ़ विद्याओं और ज्योतिष सीख रहे छात्रों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। इस समय व्यापारी वर्ग, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के काम में लगे हुए जातकों को अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। अगर आप कई दिनों से विदेश जाने की सोच रहे थे तो अब आपके लिए अच्छा समय है। आयात और निर्यात से जुड़े व्यापारियों को भी अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और अब मंगल का गोचर आपके चौथे भाव में होगा। मंगल के गोचर का आप पर अनुकूल प्रभाव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस भाव में विराजमान मंगल की पूर्ण दृष्टि सप्तम, दशम और एकादश भाव पर होगी। इस समय मंगल की गोचर से आपको थोड़ा मानसिक तनाव संभव है। इस समय प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में काम कर रहे जातकों को धन की समस्या से जूझना पड़ सकता है। आपके कार्यस्थल पर आपके सहयोगी इस समय आपके खिलाफ थोड़ी साजिश भी कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी थोड़े तनाव की आशंका दिखाई दे रही है। इस समय आपको यह सलाह दी जाती है कि अगर आप साझेदारी में कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो अभी उसे नहीं करें। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल एकादश और छठे भाव के स्वामी होते हैं। मंगल अब 1 जुलाई से आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे जो कि साहस और पराक्रम का भाव है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके छठे भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके 9वें भाव पर और अष्टम दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी। मंगल के इस गोचर से मिथुन राशि के जातकों के साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के काम से जुड़े जातकों को अच्छा मुनाफा होगा। इस समय आपके शत्रु आपके सामने प्रभावहीन होते हुए दिखाई देंगे। आप इस समय अपने शत्रुओं का समूल नाश करने में समर्थ होंगे। इस समय आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अपने पिता के सहयोग से कोई अधूरा काम आपका पूरा हो सकता है। इस समय सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को अपने अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर आप अच्छे कार्य करेंगे और आपका प्रमोशन भी हो सकता है। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल दशम और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और मंगल का गोचर आपके दूसरे भाव यानी कि धन स्थान से होगा। इस भाव में विराजमान मंगल अपनी दृष्टि से आपके पंचम, अष्टम और 9वें भाव को प्रभावित करेंगे। मंगल के इस गोचर के कारण आपको पैतृक व्यवसाय से फायदा होने की उम्मीद है। अगर आप अपने पिताजी का काम संभाल रहे हैं तो व्यापार वृद्धि होने के पूरे योग दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी कोर्ट केस में ना उलझे और अपनी वाणी का बहुत संयमित तरीके से इस्तेमाल करें।
किसी से कटु वचनों का प्रयोग ना करें। इस समय आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी खटास आने की उम्मीद है। शेयर मार्केट में निवेश कर रहे जातक सोच समझकर ही धन को निवेश करें। वाहन सावधानी से चलाएं, चोट लगने की संभावना बन रही है। इस समय आपको अपने पिता का सहयोग मिलेगा और आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल भाग्य स्थान और चौथे भाव के स्वामी होते हैं और मंगल का गोचर आपके लग्न में ही होगा। इस भाव में विराजमान मंगल अपनी दृष्टि से चौथे, सप्तम और अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। मंगल के गोचर के कारण आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही प्रकार का निखार आएगा और आप ऊर्जा से सराबोर महसूस करेंगे। इस समय अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का उचित समय है और समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मंगल के गोचर के प्रभाव से आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का सौदा पूरा कर सकते हैं। इस समय मां की सेहत को लेकर आप थोड़ा परेशान रहेंगे। वैवाहिक जीवन में मंगल के इस गोचर के कारण थोड़े तनाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अधिक हानि नहीं होगी। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि अपनी पत्नी के साथ किसी भी प्रकार के मतभेद को जन्म न लेने दें। इस समय आपको ससुराल पक्ष से किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक लेन देन नहीं करना है। अपने मित्रों पर भी अत्यधिक भरोसा नहीं करना है। किसी को भी धन उधार ना तो दे, ना ही किसी से ले। अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और अब मंगल का गोचर आपके द्वादश भाव यानी कि व्यय भाव में होगा। इस भाव में विराजमान मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके तीसरे, छठे और सप्तम भाव पर होगी। इस भाव में मंगल के होने से आपको व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ सकती है और इस समय आपके आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर होने के भी संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय आपको अपनी नौकरी में मनचाहा प्रमोशन नहीं प्राप्त होगा, जिसके कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो यह समय अनुकूल नहीं है। इस समय आप अति उत्साह में आकर ऐसा कोई भी काम ना करें जो भविष्य में आपको दिक्कत दे। इस समय भाई बहनों के साथ थोड़ा तनाव भी संभव है। आपको इस समय सलाह दी जाती है कि आप अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखें। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर मारक होने का कार्य करते हैं। इस राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर एकादश भाव यानी कि लाभ स्थान में होगा। इस भाव में विराजमान मंगल अपनी दृष्टि से आपके दूसरे, पंचम और छठे भाव को प्रभावित करेंगे। मंगल के इस गोचर के कारण इस समय आपकी साझेदारी की कोई डील आगे बढ़ सकती है। अगर आप साझेदारी में कोई काम शुरू करना चाहते हैं पर काफी समय से अटका पड़ा हुआ था, तो अब मंगल के इस गोचर में वह आपका काम पूरा हो जाएगा। इस समय शेयर मार्केट में काम कर रहे जातकों को अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद जताई जा सकती है। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के विवाद में न पड़े, हालांकि आपके शत्रु इस समय उतने प्रभावी नहीं रहेंगे। नौकरी पेशा जातकों को इस समय अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल लग्नेश और छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर अब दशम भाव यानी कि कर्म भाव से होगा। इस भाव में विराजमान मंगल की दृष्टि आपके लग्न, चतुर्थ और पंचम भाव को प्रभावित करेगी। मंगल का यह गोचर आपके लिए अनेक सफलता लेकर के आने वाला है। इस समय कार्यस्थल पर न सिर्फ आपका सम्मान होगा, बल्कि आपके उच्च अधिकारी आपको प्रमोशन के तोहफे से भी नवाज सकते हैं।
इस समय आपका मान सम्मान बढ़ा हुआ रहेगा और आप कठिन से कठिन लक्ष्यों को भी अपनी बुद्धि और मेहनत के दम पर प्राप्त करेंगे। मंगल के इस गोचर के कारण आपके घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है और आप अपने घर के ऊपर खर्च भी कर सकते हैं। अपने परिवार के किसी सदस्य को कोई कीमती तोहफा भी दे सकते हैं। मंगल का यह गोचर आपके प्रेम के जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा। इस समय अपने प्रेमी के साथ आप कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल पंचम और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और अब मंगल का गोचर आपके भाग्य स्थान में होगा। इस भाव में विराजमान मंगल की चौथी दृष्टि आपके द्वादश पर, सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर और अष्टम दृष्टि आपके चौथे भाव पर होगी। इस भाव में विराजमान मंगल के कारण आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी और आपके गुरुओं का आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस समय विदेश से जुड़े जातकों को अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है एवं आयात और निर्यात से जुड़े व्यापारी इस समय अच्छा फायदा अर्जित। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल चौथे और एकादश भाव के स्वामी होते हैं और अब मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव यानी कि आकस्मिक घटनाओं के भाव में होगा। इस भाव में विराजमान मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके एकादश भाव, धन भाव और तीसरे भाव पर होगी। इस भाव में मंगल के गोचर के कारण आपको कोई चोट लग सकती है। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने वाहन को सावधानी से चलाएं। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इस समय आपको अपने व्यापार में धन की कमी से जूझना पड़ सकता है। इस समय पारिवारिक कलह के भी संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। आपको अपनी वाणी को संयमित रूप से प्रयोग में लाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कटु वचनों के कारण आपकी किसी से कलह हो जाए। इस समय आपके साहस और पराक्रम में थोड़ी कमी दिखाई दे सकती है। इस समय आपको आर्थिक लेन देन में भी सावधानी रखनी होगी। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल तीसरे और दशम भाव के स्वामी होकर राजयोग कारक होते हैं और अब मंगल का गोचर आपके सप्तम भाव यानी कि साझेदारी के भाव से होगा। इस भाव में विराजमान मंगल अपनी दृष्टि से आपके दशम, लग्न और धन स्थान को प्रभावित करेंगे। मंगल का यह गोचर व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको न सिर्फ नया निवेश प्राप्त होगा बल्कि आपके व्यापार का विस्तार भी होगा। साझेदारी में कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो अच्छा समय है। इस समय आपके परिवार में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। हालांकि आपको अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखना होगा। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसका निर्णय भी आपके पक्ष में आ सकता है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को इस समय प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। छात्र वर्ग के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। अगर आप शोध के विषय के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए सही मायनों में अनुकूल है। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल दूसरे और भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और अब मंगल का गोचर आपके छठे भाव यानी कि शत्रु स्थान में होगा। पाप ग्रह मंगल के बारे में यह सर्वविदित है कि मंगल का गोचर छठे भाव में बेहद शुभ परिणाम देने वाला होता है। मंगल के इस गोचर से आपको आपकी नौकरी में मनचाहा प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। इस समय आपके शत्रु पूरे तरीके से नष्ट होने वाले हैं। मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान पर जाने के कारण आपको इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। इस समय आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। हो सकता है कि किसी काम के सिलसिले में आपको यात्राएं करनी पड़े और इन यात्राओं से आपको भविष्य में अच्छा फायदा हो। मंगल की दृष्टि लग्न पर भी जा रही है, इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी।
आपका साहस और पराक्रम बढ़ा रहेगा। आपके समाज में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा और आप एक टीम लीडर की तरह अपने कार्यों को संपादित करेंगे। तो आपने सुना मंगल गोचर किन राशियों में क्या प्रभाव डालने वाले हैं। जिनकी राशि में मंगल दोष का प्रभाव लग रहा है, उन राशियों के लिए हमने इस चैनल पर उपाय भी डाले हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। विशेष उपाय और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो इजाजत लेते हैं, नमस्कार।